मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़रब हैदरी, लगाओ ज़रब हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले लाहौर के एक मदरसा में उर्वतुल वुस्का में एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें उलमा इकराम भी कुछ वहाँ मौजूद थे और माइक पर सहाबा इकराम की गुस्ताखी भी की गई और उस प्रोग्राम का उन्वान था वहदत उम्मत। तो देखें, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। शिया जो वहदत उम्मत को लेकर और प्रोग्रामात करके और उसमें सहाबा इकराम पर तबर्रा कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं वहदत उम्मत का। शिया की वहदत उम्मत का मतलब ये है कि हम सहाबा इकराम पे तबर्रा करते रहेंगे और तुम जोश में ना आना क्योंकि तुम हमारे भाई हो। ये तो एक बेगैरती की दावत है और वहाँ पर बेगैरत बनाने की एक मश्क की जा रही थी कि तुम सारे बैठे रहो और तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की आज थोड़ी इशारतन किनायतन तौहीन हो जाए, फिर अगले प्रोग्राम में कुछ और वाज़े हो जाए। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मस्जिद बनाई मदीनतुल मुनव्वरा में, मुनाफिकीन थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में दावतनामा लाए थे कि ए अल्लाह के रसूल, हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमज़ोर हो, कोई माजूर हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यहीं नमाज पढ़ लेगा। लेकिन हकीकत में उनके अज़ाइम कुछ और थे। उनके अज़ाइम ये थे कि हम इस्लाम का जब मुकाबला करें तो हमारे पास भी कोई मरकज़ होना चाहिए। अंदर में अज़ाइम कुछ और थे और ज़ाहिर कुछ और किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ाहिरी बातों को सुनकर और उनको डेट दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूँ, जैसे ही वापस हूँगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊँगा और इफ्तिताह भी करूँगा। आप अलैहिस्सलाम जंगे तबूक पर चले गए और ये मुनाफिकीन वापस अपने इलाके में चले गए। आप अलैहिस्सलाम जैसे ही जंगे तबूक से वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुँचे नहीं थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयतों को नाज़िल फरमाया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हर्रबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ख़बरदार किया कि ए मेरे हबीब, आप जहाँ जा रहे हैं ये मुनाफिकीन हैं और ये तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन करना चाहते हैं। अब देखें, तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन वाज़े अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन, मोमिनीन में तफ़रीक़ करना चाहते हैं। तो कोई बता सकता है कि उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मोमिनीन थे वो कौन थे? वो सहाबा इकराम थे। तो सहाबा इकराम में तफ़रीक़ करना ये काम मुनाफिकीन का है और हज़रत अबू बकर वाले अलग, हज़रत अली वाले अलग और जी सहाबा अलग, अहले बैत अलग। आज भी उन्हीं की नस्ल, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है और वो भी तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन करने वाले हैं और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत दी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन वाले यानी सहाबा में तफ़रीक़ करने वाले हैं। एक निशानी अल्लाह ताला ने ये बताई और दूसरी निशानी क्या बताई? वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये जो आपके पास आकर इन्होंने कसमें खाकर जो बातें बताई हैं, कौन सी भला? वो बातें कि हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमज़ोर हो, कोई माजूर हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा। ये बातें जो इन्होंने बताई हैं, मैं अल्लाह गवाही देकर बताता हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं। पता चला ये तकियाबाज हैं। तो इन मुनाफिकीन में दो अलामतें अल्लाह ताला ने बताई
नंबर एक, ये सहाबा में तफरीक करने वाले, और नंबर दो, ये तकियाबाज हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी तकियाबाज और सहाबा में तफरीक करने वाले, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक दावतनामा लाए थे कि हुजूर आप हमारी मस्जिद में आए और इफ्तिताह करें और नमाज भी पढ़ाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वहाँ जाने नहीं दिया था। ला तकुम फीही अबदा, कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे हबीब आप वहाँ जा नहीं सकते। अब देखें, यहाँ पर बात कुछ सोचने की है। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे थे कि आप हमारी मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ाएं, इफ्तिताह करें, ये थे कौन? मुनाफिकीन। इनके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो नहीं थी, तो बगैर मोहब्बत के ये इसरार क्यों कर रहे थे? ये क्यों कह रहे थे कि आप हमारी मस्जिद में आ जाएं? भाई, जब कोई आदमी किसी को बुलाता है तो मोहब्बत होती है तभी बुलाता है ना। जब इनके दिलों में मोहब्बत भी नहीं थी फिर भी ये बुला रहे हैं, क्यों? और अगर इनके दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती तो ये कलमा पढ़कर मुसलमान न बन जाते। जब ये थे मुनाफिकीन तो पता चला कि इनके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं थी। तो ये इसरार बिला मोहब्बत, आने पर इसरार कि आ जाओ लेकिन बिला मोहब्बत, ये आखिर क्यों हो रहा था? ये सोचने की बात है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये इनका पुराना तरीका वारदात है। इनका पुराना तरीका वारदात है कि बड़ों को साथ बिठाकर और निचले तबके का शिकार करना, कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हमारे साथ बैठ जाएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा हमारे साथ बैठ जाना, ये हम इसको फिर दलील बनाकर बाकी लोगों को कहेंगे कि भाई अगर हम गलत होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ क्यों होते, हमारे पास क्यों आते। तो यही तरीक़ाकार आज वो उम्मत के उलमा को बुलाकर अपने साथ बिठाकर अपना चेहरा साफ करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो जब उस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत देने वाले तकियाबाज थे, सहाबा में तफरीक करने वाले थे, तो अल्लाह ने अपने महबूब को वहाँ जाने नहीं दिया था। तो आज उलमा को चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से, कुरान की इस आयत से सबक हासिल करें कि जो धोखेबाज हैं, भाई जिनके दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके दिल में कैसे आ गई? हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही कीमती जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि जिसको सिद्दीक अच्छा नहीं लगता उसको मैं अच्छा क्यों लगूं, और अगर जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक अच्छे नहीं लगते और मैं उसको अच्छा लग रहा हूं तो फिर समझो कि मैं पटड़ी पर नहीं हूं। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई बुरा भला कहे और मुझे सीने से लगाए तो समझो कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाला रास्ता छोड़ दिया है। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ जाने नहीं दिया। अब यहाँ एक और बात है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते तो क्या किसी के पीछे होकर नमाज पढ़ते या आगे होकर पढ़ाते? यकीनन इसका और कोई जवाब नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब जाते तो किसी के पीछे नहीं, आगे होकर पढ़ाते। तो देखें, अल्लाह ताला ने यूं कहकर भी तो इजाज़त नहीं दी ना कि कौन सा किसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, आगे ही तो पढ़ाएंगे। अल्लाह ने यूं कहकर भी इजाज़त नहीं दी। पता चला कि सफ़ों में अगर तकियाबाज हों तो मुसल्ले पर हुजूर अलैहिस्सलाम को भी इजाज़त नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ल मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये जो आप वाली मस्जिद है ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पर है और ये इस काबिल है कि ज़्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। और एक और बात भी है, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये जो मस्जिद है इसमें ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको जाता है। आपकी मस्जिद भी अच्छी है और नमाजी भी अच्छे हैं,
आप वहां जाकर नमाज पढ़ें, यहां आपको जाने की इजाजत नहीं है। अब देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम को वो दावत देकर गए हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनको डेट दे दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो डेट कैंसिल करवा दी और इधर भेज रहे हैं, इधर जाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहां जाकर जिनके साथ फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला नहीं रोक रहे। ज़ोहर की नमाज में साथ हैं, रब नहीं रोकता। असर में साथ हैं, मगरिब में साथ हैं, इशा में साथ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जिनके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं रोक रहा। सिर्फ नमाजें नहीं हो रही, बदर में भी साथ हैं, ओहद में भी साथ हैं, तबूक में भी साथ हैं। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं रोकता। सिर्फ नमाज और सफ़र जिहाद की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर जा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर के घर, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हुजूर अलैहिस्सलाम बारात लेकर जा रहे हैं हजरत उमर के घर, बारात लेकर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान 2 दफ़ा बारात लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में जा रहे, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बारात लेकर जा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के घर, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। अब ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला अपने हबीब को यहाँ एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता, और यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, सफ़र जिहाद भी हो रहे हैं, रिश्तेदारियाँ भी हो रही हैं, अल्लाह ताला मना नहीं करता। तो पता चला अल्लाह ताला ने क्या लकीर खींच के ये वाजे नहीं कर दिया कि ये खोटे हैं और ये खरे हैं, ये झूठे हैं और ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं और ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन, तकियाबाज, तफरीकम बैनल मुमिनीन करने वालों के पास जाने नहीं दिया। तो उम्मत के उलमा को चाहिए वो भी वहाँ ना जाएं, और ये बहुत बड़ी गलती है। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके साथ नमाज पढ़ी, जिस मस्जिद में पढ़ी, अब ज़रा थोड़ा उसमें और गहराई में जाएंगे ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी है, और 25 साल हज़रत अली के आगे नमाज पढ़ाई है। न नबी ने एतराज़ किया, न अली ने एतराज़ किया। आज जो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान पर एतराज़ करते हैं, न वो नबी वाले हैं, न वो अली वाले हैं। नबी वाले भी हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अली वाले भी हम हैं। देखें, तो शियों की जो ये दावत होती है इत्तेहाद उम्मत की, इसका मकसद यही है कि हम सहाबा पे तबर्रा करते रहें और तुम जोश में ना आओ, क्योंकि तुम हमारे भाई हो, मुल्क का अमन ख़राब हो रहा है। अगर तुम अमन चाहते हो तो सहाबा पे भौंकना बंद कर दो, सहाबा को बुरा भला कहना बंद कर दो। कौम को क्यों नहीं बताते, जिस हज़रत उमर के ख़िलाफ़ तुम बकवास करते हो, उसी को हज़रत अली ने अपनी बेटी जो है निकाह में दे दी। तुम्हारी हम माने या हज़रत अली की माने? जिस हज़रत अबू बकर को तुम गालियां देते हो, उस सिद्दीक़ अकबर के पीछे हज़रत अली नमाज पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारी माने या हज़रत अली की माने? जिस हज़रत उस्मान पर तुम बकवास करते हो, उसी उस्मान के घर में पहरा हज़रत हुसैन दे रहे हैं, हम तुम्हारी माने या हज़रत हुसैन की माने? तो देखें, इत्तेहाद और अमन एक होता है। इत्तेहाद, इत्तेहाद तो कुफर और इस्लाम का हो नहीं सकता। हाँ, अमन कायम हो सकता है। उसका तरीका ये है कि अगर कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, कोई जोर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, आखिरत में खुद ही हिसाब देगा। लेकिन सहाबा इकराम को बुरा भला न कहे। बाकी भी तो और नॉन मुस्लिम रहते हैं ना, हमारी बस्तियों में रहते हैं, कभी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। इनके साथ लड़ाई क्यों होती है? इनके साथ लड़ाई ये होती है, इसलिए होती है इन्होंने सहाबा इकराम को गालियां देना अपना मजहबी फरीज़ा बनाया हुआ है। जब तक ये सहाबा पे तबर्रा नहीं करते तो इनका जो है ईमान इनके मजहब के मुताबिक मुकम्मल नहीं होता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उलमा को बात समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह
हम इस फ़िरके के जो मकर व फ़रेब हैं, यकीन जानिए जब ये ज़ाकिरीन तकरीर करते हैं ना, तो मुझे उनकी तकरीर से झूठ टपकता हुआ नज़र आता है। हवाला देने में गलती, अपनी किताबों को आले सुन्नत की किताब बना के और ऐसे धड़ल्ले से बयान कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उम्मत को इनके सर से महफूज रखे और हम सबको सहाबा और अहले बैत का सही माना में अदब और एहतराम करने की तौफीक बख्शे।